एजुकेशन मिनिस्टर के फेलियर की वजह से सुसाइड की है दोस्तों। चालीस से ज्यादा बच्चे जिन्होंने सुसाइड की है। हमारे बच्चे कब तक मरेंगे, हमारे स्टूडेंट्स, और कब तक उसके बाद भी सत्ता पर आप लोग चिपके रहेंगे। कभी तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। जैसे सर ने कहा, पवन सर ने, कि ये जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं इनके लोग खुद बाहर पढ़ते, मैं बाहर पढ़ रहा था, मैंने देखा था ये सारे जितने मिनिस्टर है इनके भी बच्चे वही पढ़ रहे थे जहां मैं पढ़ रहा था। ये लोग मुझे बोले थे मैं जॉब स्टोरों से पढ़ ले रहा हूँ, डीप स्टेट का हिस्सा हूँ। इनके बच्चे किससे पढ़ ले रहे थे, ये भी तो वही पढ़ रहे हैं। अभी हमारे अभी भी जो स्टूडेंट के नाम दिए जबकि दुखद मृत्यु हो गई, थोड़ी सी प्लीज शांति रखिए। तो ये सुन के मुझे एक गाने की याद आ गई। बॉब डायलन का एक गाना है, फ्लोइंग इन द विंड। मैं चाहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जहाँ भी हो उन्हें ये लाइन उनके लिए है। गाने में कहा है कि हाउ मेनी will it take till he knows that too many people have died। कितने लोगों को मरना होगा जब उन्हें लगेगा कि बहुत ज्यादा लोग मर चुके हैं। कितने लोगों की वो गली चाहते हैं, क्यों वो अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं। वे कहते हैं कि हम जनसेवक हैं। ये कौन सी जनसेवा है? आपके अंडर बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, आप बने रहेंगे और पेपर लीक होंगे। तो ये किस तरह की जनसेवा है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी, आप बात को समझिए। सैकड़ों मीडिया के लोग यहाँ से बाइट ले चुके हैं, ये सब रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये इतिहास लिखा जा रहा है और इतिहास में लिखा जाएगा कि धर्मेंद्र प्रधान ने कितनी बेशर्मी दिखाई। 8 लाख बच्चों ने 8 लाख बच्चों ने साइन किया पिटीशन। हमें धर्मेंद्र प्रधान नहीं चाहिए, उन्होंने नहीं सुना। वो ट्वीट करते हैं एक पेड़ माँ के नाम, उसके नीचे 2000 लोगों ने मैसेज किया है कि उन बच्चों की माँ का क्या जिनके लाल का भविष्य डूब गया। सब लोग उनके खेल रहे हैं, यहाँ लोग रहे हैं, जरा भी शर्म नहीं आती। क्यों आप चिपके हुए हो? ये आपकी पावर के लिए हवस, ये अच्छा नहीं देखा जाएगा आपको। अब मैं चाहता हूँ आपकी अंतरात्मा से अपील करूँ कि प्लीज इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे और सरकार एक काबिल इंसान को मंत्री बनाए। और उससे अगली बात, मामला केवल करप्शन का नहीं है, मामला सिस्टमिक फ्लॉज का भी है। जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है उसमें बहुत सारे फ्लॉज देखे जा रहे हैं। एक एक्सपर्ट कमेटी बनाकर उन सबको ठीक किया जाए। हमारा फोकस क्या होना चाहिए? 0 पेपर लीक। ये पेपर लीक ये नॉर्मलाइज हो गया। अरे क्या है यार, पेपर तो लीक होता रहता है। मतलब हमारे देश के युवा जिन्हें आप भविष्य कहते हो, उनकी जान, उनकी मेहनत इतनी सस्ती हो गई क्या? धर्मेंद्र प्रधान कुछ तो सोचिए प्लीज। और अब हमारे मूवमेंट के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। सबसे पहले चाहूंगा कि आप सब हम सब के लिए तालियां बजाएं। इससे दिखता है कि सरकार सोचती है कि हम तो माई बाप है, हम तो राजा है, इस जनता को हम कैसे भी रोन देंगे। लेकिन हम क्या कहते हैं? हम कॉकरोच हैं। मैडम 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 कभी नहीं मरता, कॉकरोच हर जगह से निकलता है। और यही हमारा मूवमेंट है।
है आपके यहाँ खड़ा होने से दोस्तों अभी तक कहा गया है कि सुपरमैन है। जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता भाई की तरफ जा रहे हैं उन सभी से अनुरोध है कृपया करके फुटपाथ का प्रयोग करें, सड़क पर खड़े न हो। सड़क पे खड़े न रहे, प्लीज सब बैठ जाए। है उन सभी से अनुरोध है कृपया करके जोत कचरे से सावधान रहें। सभी लोग जोत कचरे से सावधान रहें। मेरा इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर सब लोग बैठ जाइए प्लीज। अनुरोध है कृपया करके शांति व्यवस्था को बनाने में पुलिस का सहयोग करें। दोस्तों धन्यवाद। हम सब के लिए तालियां इसलिए क्योंकि 5 ने एक बार कहा था सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़पता न होना, सब सहन कर जाना। और आज हम जो लोग यहाँ पर आए हैं ये इस बात का संकेत देता है हम नहीं सहेंगे, ये देश हमारा है, ये देश हमारा है और हम अपने राइट क्लेम करेंगे। सरकार कोई खैरात नहीं बांटती, अगर वो शिक्षा देती है वो शिक्षा हमारा अधिकार है, इलाज हमारा अधिकार है, ढंग से पेपर हो, टाइम पे ज्वाइनिंग हो और ब्लैक लिस्टेड एजेंसीज को कॉन्ट्रैक्ट ना दिया जाए, इस टाइप की बेहोदी ना की जाए, ये हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार है कि नेता ईमानदार हो। और ये जो मूवमेंट है कई लोगों को मैंने प्रेस भी दी, फिर भी किसी को कंफ्यूजन है, मैं फिर से बताता हूँ। अभी तक लोग सोचते थे सुपरमैन आएगा दुनिया को बचाएगा। हमने क्या देखा, नायक जैसी फिल्म आई, विजिलेंटे मूवीज आती है, लेकिन दोस्तों कोई नहीं आने वाला। सुपरमैन से मैंने बात कर ली, वो कह रहे नहीं आऊंगा। अब कौन करेगा? कॉकरोच करेंगे अपने अपने जगह पे, हम सब करेंगे। जितने भी आपके एमपी हैं, एमएलए हैं, काउंसलर हैं, सरपंच हैं, आपको नहीं पता कि वे कौन है तो गूगल कीजिए, पता लगाइए, उनको फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे उनके पीछे पड़िए कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्यों है सर, जवाब दो। आपको वोट किस लिए दिया, चुना किस लिए कि आप बस बैठ के काजू कतली खाओ? नहीं सर, हमारे लिए काम करना होगा आपको। आप राजा नहीं हो, आप जनप्रतिनिधि हो। आप जनप्रतिनिधि हो एंड यू हैव टू रिप्रेजेंट आवर वॉन्ट्स, आवर नीड्स, आवर कंसर्न्स। अभी सरकार क्या है, अपनी अलग बांसुरी बजाती रहती है। चल रहा है कि कोई कह रहा है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी, इस पे हिट मार दो। सोचिए, इतने बेशर्मी के बयान जो इस देश के युवा हैं उन पे आप हिट मारने की कहते हो। आपके जो जुल्म है अभी तक, वो जुल्म क्या कम है कि आप और भी ज्यादा हिट मारने की बात कर रहे हो? ये युवा जो इस देश का भविष्य है, क्यों आप उसे बर्बाद कर रहे हैं? हमारा लेवल कितना नीचे आ गया है कि अब तो बस हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार एग्जाम सही से करवा दो। हमारी डिमांड का लेवल इतना गिर गया है, क्यों? क्योंकि सरकार के काम करने का लेवल इतना गिर गया है। और जो लोग इस फिराक में है, 2 दिन की पार्टी है, ये है, तो इस बात को समझिए, ये एक सोशल मूवमेंट है। एक सोशल मूवमेंट इस चेतना का जन संचार करने का कि लोकतंत्र क्या है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये हमारा देश है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, हमारा देश है, हर किसी का ये देश है। चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, हर किसी को जीने का अधिकार है। और ये अधिकार हम छीन के रहेंगे या नहीं? और जो मीडिया कर्मी है, मीडिया कर्मी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने एक अपील की थी, उस अपील को मैं दोहरा देता हूं। वो अपील क्या थी कि मैं आपसे सत्य का आग्रह करता हूं कि आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, अरे वो मिले थे कॉकरोच जनता पार्टी वाले, हमने ऐसे सवाल पूछे, करता उड़ा दिया सब। इससे क्या होगा? आपके बॉस के नजरों में आपके थोड़ा सा हो जाएगा, आपके सैलरी में 200-500 रुपए बढ़ जाएंगे। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है
कि इन युवाओं के लिए, देश के किसानों के लिए, औरतों के लिए सबकी आवाज उठाओ, ताकि आप 10 साल बाद अपने बच्चों को कहोगे बेटा तुम्हारा बाप एक पत्रकार था, तुम्हारी माँ एक पत्रकार थी। वरना तुम्हारे जो बच्चे हैं ना, जो वो बड़े होंगे, ये सब वीडियो YouTube पे ही रहने वाली है, वो देखेंगे YouTube पे, अरे मेरे माँ बाप ये काम कर रहे थे, वो तुमसे बात भी नहीं करेंगे। तो जो बिकी हुई मीडिया है, सुधर जाओ यार, सुधर जाओ। कितना क्या पैसे का लालच, कितना क्या पैसे का लालच। पत्रकार बने हैं, पत्रकार पत्र चाट रहे हैं। यही हमारे देश के पत्रकार हैं और यही हमें उनसे अपील करनी है कि हम उनके अंतरात्मा जगा सके। जिन सब लोगों के अंतरात्मा मर गई है, हमें बिलीव करना है कि वो जागेंगे और वो जरूर जागेंगे। और धर्मेंद्र प्रधान जी, एक सर्वे हुआ सी वोटर सर्वे, उसमें एनडीए के जो वोटर हैं उनमें से भी 58% ने ये कहा धर्मेंद्र प्रधान। तो वैसे तो आपको पूरी जनता की सुननी चाहिए, लेकिन कम से कम अपनी वोटर्स की सुन लो, किसी को तो सुन लो। और हाँ, एक और मीडिया को मैं बात कहूंगा कि ये जो कल्चर है ये क्यों बिगड़ा, इसमें जो लिंग्विस्टिक्स है, सिमेंटिक्स है, उसका भी एक मेजर रोल रहता है। मैं जब भी अखबार पढ़ता हूँ मैं क्या देखता हूँ, रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी। ये पढ़ के उन्हें लगने लगा है कि वो रूलर है, वो राजा है। तो चाहे हिंदुस्तान टाइम्स हो, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, सभी से मैं कहूंगा रूलिंग पार्टी नहीं, गवर्निंग पार्टी। रूलिंग पार्टी नहीं, गवर्निंग पार्टी। जो गवर्न करती है, रूल कौन करता है? जनता। ये लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है। तो इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि रूलिंग पार्टी नहीं, आज से गवर्निंग पार्टी कहना स्टार्ट करें। 6 जून को ये चीज आप बदल दीजिए मीडिया में। अंजना जी पे मैं क्या कहूँ, बेगम जमीन पे जाती है, बेगम जमीन पे जाती है, जमीन पे जाना ही बंद कर दिया, क्योंकि वो जहां भी जाती है लोग नारे लगाते हैं। अंजना जी ऐसा काम करो कि लोग जैसे आप जमीन पे जाए आपको माला पहनाए, आपको एक इज्जत से दिया ही है। अभी तो आपको मुंह छिपाना पड़ता है, स्टूडियो में बैठना पड़ता है। कैसी पत्रकारिता है? आपने बड़ी बड़ी कार ले ली है, सब कुछ है, और देखो जिसको भूख हो तो फिर अंत तो कोई है नहीं। तो प्लीज आप पत्रकारिता शुरू कीजिए, हम मिलकर इस देश को कमाल बना सकते हैं।